हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा गोल्डन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा अटेंशन दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स आए। आई एम सो वेरी हैप्पी। मैं बता नहीं सकती। आई रियली अप्रिशिएट जिसने भी उस पर कॉमेंट किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। एंड आई होप कि मैं आगे भी आपकी इन चीज़ों पे खरी उतर पाऊँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ। सो माई दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द 5 mantras of life for a happy and peaceful life. I think we all are in so much स्टक्ड इन सो मेनी थिंग्स कि हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हमें एक अच्छी और पीसफुल लाइफ को जीना कैसे है, विच वी हैव फॉरगॉट आई थिंक। सो उसके लिए क्या ऐसी 5 बातें हैं, या ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हम अगर अपनी लाइफ में सीरियसली फॉलो करें तो आई थिंक वो ज़रूर हमें हेल्प करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो उन 5 मेन चीज़ों के ऊपर जो कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला मंत्रा जो आई वॉन्ट टू शेयर इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ और योर लाइफ विद अदर्स। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपनी लाइफ को, अपने आप को प्लीज़ कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। हम सब यूनिक है, भगवान ने हम सबको डिफरेंट बनाया। वी ऑल आर डिफरेंट, वी हैव आर यूनिक क्वालिटीज़, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। प्लीज़ उनको किसी के भी साथ कंपेयर मत करिए। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई बहुत अमीर है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत खूबसूरती है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, उसके जैसा बनने की कोशिश करिए। पर उसको जैसा बनने के चक्कर में कहीं जो आप खुद हैं वो खुद भी ना खो जाएं, क्योंकि आपके पास आपका सेट ऑफ क्वालिटीज़ है, सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है। उसके चक्कर में कहीं आप अपनी भी ना खो, आप अपनी चीज़ों से ब्लेस्ड हैं जो कि उसके पास नहीं होंगी। सो प्लीज़ आप अपने पे फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, आप शायद उनके जैसा 100% तो नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट 50-60% हम ज़रूर बन सकते हैं। तो अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, धीरे 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 हम वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। अपनी जर्नी को यूनिक रखें, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को दूर करें और अपनी स्ट्रेंथ्स को और निखार कर लाएं ताकि आपकी जर्नी और भी बेहतर हो। थैंक यू। तो सेकंड मंत्रा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डू नॉट अलाउ योर पास्ट टू डिफाइन यू। आपकी जो भी आपने अपने पास्ट में गलतियां करी, अच्छा काम किया, जो भी है वो आपने पास्ट में किया। डेफिनेटली जो भी हमने अच्छा किया या बुरा किया उसका हमें आज हमारे प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में हमें ज़रूर मिलेगा। बट एटलीस्ट आप ये मत सोचिए कि जो हमने पास्ट में हमसे गलत हो गया तो हम गलत इंसान हैं या हमने ऐसा कर दिया। प्लीज़ उन चीज़ों से निकले बाहर, उस चीज़ों को भूल जाएं और अपनी जो भी आपने चीज़ें पीछे कर दी हैं उन्हें चेंज करने की कोशिश करिए। अपने पास्ट को बदलने के लिए आपको अपना प्रेजेंट चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट चेंज करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा आ जाएगा। जो कि पास्ट की गलतियां, पास्ट में हमने जो भी हमसे बुरा हो चुका है, कोई बात नहीं, इन केस अगर हमने उस हिसाब से बिहेव नहीं किया या उस हिसाब से कोई हमारा कर्मा था विच इज़ रॉन्ग, जो कि औरों के हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए था, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आगे बढ़िए, सोचिए कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा अपना पास्ट खुद चेंज हो जाए। अब आप वापस जाकर यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट येस यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एंड मेक इट योर फ्यूचर। आप आज को बदलने की कोशिश करें, आज अपना कर्मा करिए, अच्छा कर्मा करिए, डेफिनेटली उसका फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा। बी इट प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप्स में, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप लाइफ में आपसे कुछ बैड कर्मा हो गया है या आपसे कुछ भी गलत हो गया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट यस उस पे रुक के आप आगे मूव ऑन करने के लिए आपको आज अच्छा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड थिंग कि आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। सो वर्क ऑन योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट।
Okay, so the third mantra is react or respond. आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हमारे साथ चाहे कुछ भी होता है लाइफ में, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट कहते हैं ओनली 10% इज हैपनिंग विद अस, रेस्ट 90% इज विद अस. और ये सच भी है. कहीं ना कहीं जो भी हमारे साथ लाइफ में होता है, वो उसके ऊपर कैसा रिएक्शन देना है ये हमारे ऊपर है. या तो हम रिएक्शन दे सकते हैं या फिर हम उस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं. तो रिएक्शन इज लाइक कि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ एंड हमने बस उसके साथ कुछ भी उतना ही गलत कर दिया, वी जस्ट डिड द सेम. बट रिस्पॉन्स इज लाइक कि हमने उसको समझा और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिल्कुल राइट डिसीजन लिया, सोच के लिया, जिससे कि ये नहीं कि सिर्फ नुकसान ही करना है या गुस्से में सब बर्बाद ही करना है. सोच समझ के बहुत अच्छे से एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे जो किसी के लिए भी गलत ना हो, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड करना. सो रिएक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग. रिएक्ट में आप अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी दिखा सकते हैं, बिकॉज आपके साथ चीजें ठीक नहीं हुई, सो यू जस्ट रिएक्टेड इन अ बैड वे. बट येस, यू कैन रिस्पॉन्ड इन अ ग्रेसफुल मैनर. अगर आप ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल करेंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे, आप ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या मेरे लिए और बाकी सबके लिए भी बेस्ट है. ये नहीं कि मेरे लिए तो सब अच्छा है लेकिन बाकी सबका नुकसान हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वाला एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. इससे किसी का फायदा नहीं होगा. वी हैव टू वर्क ऑन बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल. हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे हर रिस्पॉन्स से, हर रिएक्शन से किसका क्या असर होने वाला है. सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि अगर मैं इसका ऐसा रिस्पॉन्स दूंगी तो क्या इससे चीजें बेटर होंगी, क्या इससे सामने वाले का नजरिया बदलेगा, क्या इससे मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस बेटर आएंगे, या सिर्फ मेरे ही आ रहे हैं और सामने वालों का नुकसान हो रहा है. देन दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्स, दैट इज अ रिएक्शन. आपने सामने वाले का नुकसान कर दिया, आपने सामने वाले के बारे में नहीं सोचा, यू जस्ट रिएक्टेड. और जब हम किसी और का नुकसान करते हैं, हमारा अपने आप ही हो जाता है. तो इसलिए हमें सबसे पहले रिस्पॉन्स पे वर्क करना है, रिएक्शन पे वर्क नहीं करना. रिएक्शन इज बैड, सो वी शुड वर्क ऑन अ रिस्पॉन्स थिंग कि कैसे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देना है, कैसे हमें बेटरमेंट वाला रिस्पॉन्स देना है जिसमें सबका फायदा. ओके, सो द फोर्थ थिंग इज डू नॉट रिमेन स्टक एट वन प्लेस. चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो. कभी आप ट्रैफिक जैम में भी फंस जाते हैं और बहुत देर तक जब आप फंसे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है. एक स्टेगनेटेड वाटर भी, एक रुका हुआ पानी भी एक जगह जब बहुत टाइम रुका रहता है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं. सो कहते हैं कि लाइफ में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही प्रोफेशनली अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो आप उस में ग्रोथ के लिए क्या करेंगे. आपको लग रहा है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर रोल में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना रोल चेंज करना चाहिए, जॉब चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन दे, आप प्रोग्रेसिव लाइफ जी पाएं, आगे लाइफ में बढ़ पाएं. ये नहीं कि आप एक ही जगह फंस गए हैं. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना रोल चेंज करना है, आपको अपनी जॉब चेंज करनी है. सिमिलरली रिलेशनशिप्स में अगर आपको लग रहा है कि इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, आप अपना 100% दे रहे हैं और सामने वाले को आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है, वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू थिंक कि वेयर द प्रॉब्लम इज. आपको उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना है, आपको उस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को चेक करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. मे बी जो प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है. तो आपको उन चीजों के ऊपर वर्क करना है, रेदर देन कि आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है. उन चीज़ों को ढूंढ के उन चीज़ों पे वर्क करना है. तो एक ही जगह पे रुक जाना, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में मूव ऑन नहीं करने दे रही है, आगे बढ़ो. जो पीछे हो गया, जो बीत गया, जो हो गई चीज़ें, उनको भूलने की कोशिश करें. आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी और इजीली आप लाइफ में प्रोग्रेसिव लाइफ जी पाएंगे. आप रुके हुए पानी की तरह नहीं कि एक ही जगह पे बस पड़े हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ मंत्रा. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट मंत्रा, विच इज वी डू नॉट रिक्वायर वैलिडेशन.
आप ज़बरदस्ती वो चीज़ें अपनी लाइफ में मत करिए क्योंकि उसको ये अच्छा लगता है ना तो मैं ये कर लेती हूँ, वो ये कहता है तो मैं ये कर लेती हूँ, मुझे वो वाला कोर्स इसलिए करना है क्योंकि वो ये कहती है, मुझे वो डिग्री इसलिए करनी है क्योंकि वो। आपको क्या पसंद है, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए, आप अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ, आपका मन का सुकून आपको किस चीज़ से मिलता है आप वो देखिए। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, उसके बाद बाकी सबके बारे में देखें कि आपको इन चीज़ों में किस लिए है। तो आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप सबको एक साथ लेके ज़रूर चले, लेकिन आप वैलिडेशन के लिए कोई चीज़ मत करिए क्योंकि मुझे वैलिडेशन मिलेगा, मुझे सबका अप्रूवल मिल जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मन है, आप लाइफ में वो करिए। लोगों के लिए नहीं करिए, अपने लिए करिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम जनरली क्या करते हैं, हम अपना बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम फेसबुक पे अकाउंट ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स का अकाउंट है इसलिए मुझे भी चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स का ट्विटर पे अकाउंट है तो मुझे भी चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। हम सबका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है तो आपको अटेंशन मिल जाएगा या आप फेमस बन जाएंगे अपने ग्रुप में। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं आप वही करिए। जो कोर्सेज, जो लाइफ के चॉइसेस हैं वो आपके हैं, चाहे वो पार्टनर ढूंढने में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, स्टडीज़ में हो, एजुकेशनली आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो फिर आप उस पर स्टक होकर आपको उसको दिखाना है सामने वाले को कि देखो आई हैव टुक दिस डिसीजन एंड नाउ आई हैव वर्कड सो वेरी गुड ऑन दिस। तो दिस इज द थिंग कि ये नहीं कि हमने कर तो लिया, दूसरे के कहने के हिसाब से भी कुछ नहीं किया और अपनी भी चला ली, लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं। तो ये 5 मंत्रास जो कि मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अगर हम इन चीज़ों को ढंग से फॉलो करेंगे, आई नो कहने के लिए और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को ढंग से करेंगे तो जहाँ पर भी हमारी लाइफ में, जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगी, जब हमें बहुत स्टक फील होगा अपनी लाइफ में, हमें लगेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अब हम स्टक फील कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। ये सारे डिसीजंस जो भी अभी मंत्रास में बताए गए हैं, अगर हम इन्हें ध्यान से उस मोमेंट पे, उन सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वन। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आपको मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आपके कमेंट्स का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे लगेगा कि आई एम मेकिंग अ गुड वीडियो, नहीं तो वो मुझे कहीं ना कहीं डिस्करेज करेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।